हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमवीएस क्लासेस में। तो लास्ट टाइम जो हमने अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था, उसके अंदर हमने कंसेप्ट ऑफ चार्ज एंड यूनिट ऑफ चार्ज एंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको याद करवा देता हूँ कि हमारे जो +2 फिजिक्स है उसके अंदर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको चार्ज के बारे में जितना नॉलेज रहेगा वो आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। तो इसलिए हम अपनी नींव को मजबूत करने के लिए चार्ज की जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है उसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। Invariant property of charge means, first of all, what is the meaning of invariant? Invariant means no change। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम इनवेरिएंट शब्द यूज करते हैं उसका अर्थ है नो चेंज। यहाँ हम चार्ज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम मास के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मास को चार्ज के साथ ऐड कर लेंगे। सबसे पहले अगर अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका रेस्ट मास जो है वो m0 है और वो v वेलोसिटी से जब उसको दौड़ाया जाता है, मूव करवाया जाता है, तो उसका जो मास है वो चेंज हो जाता है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। उसके मास में जो चेंज है डेल m वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होता है 1 माइनस में v² बाई c²। मीन्स टू से m0 इज रेस्ट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, v इज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में चेंज आता है और वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन यदि हम देखना चाहें कि चार्ज जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का, तो हम देखेंगे कि चार्ज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता है। ऐसा कोई भी फार्मूला हम नहीं पढ़ते हैं जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग चार्ज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी के साथ चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ से हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में क्या कह सकते हैं, चार्ज इज एन इनवेरिएंट इन नेचर। मीन्स टू से चार्ज इज नो चेंज विद वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट मास इज चेंज विद वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज गिवन बाई फार्मूला डेल m इज इक्वल टू m0 बाई √1 माइनस v² बाई c²। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विच इज additive property। चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव नेचर क्या होती है, देखिए, जब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस पड़े हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, इस प्रकार से हम सपोज कर लेते हैं ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस पड़े हैं इसके अंदर, और आपको ये पूछा जाए कि इसके ऊपर नेट चार्ज है वो कितना है, तो जब आप सभी चार्ज को ऐड करोगे तो जैसे प्लस का 3 है, प्लस का 2 है, प्लस में माइनस का 3 है, प्लस में माइनस का 4 है और प्लस में प्लस का 3 है, ये आप टोटल इसके ऊपर ऐड करके जो इसका चार्ज है वो आप निकाल सकते हो। यहाँ हमने क्या देखा कि जैसे ही चार्ज को ऐड किया जाता है तो उसके आगे जो उसका साइन है जो कि प्लस माइनस का होता है वो इसके साथ इंक्लूड किया जाता है। यानी व्हेन चार्ज डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज आर ऐड टू ईच अदर देन देयर साइन विच इज प्लस एंड माइनस आर इंक्लूड। जब हम किसी डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज को ऐड करते हैं तो उसके अंदर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग चार्ज की नेचर होती है वो 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
तो जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो इंक्लूड किए जाएंगे। मीन्स टू से हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे। जब भी डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज को ऐड करना हो तो हम एल्जेब्रिक सम का यूज करेंगे। ये अपने पास है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। और थर्ड प्रॉपर्टी वैसे बहुत ईजीली है, आपने पहले पढ़ भी रखा है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसके ऊपर छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी हमने किया था। तो देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव मीन्स लाइक चार्ज। जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल टू ईच अदर, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट चार्ज हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज के अंदर देखिए, अगर लाइक चार्ज हैं वो रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज की। तो स्टूडेंट्स, अब हम चौथी प्रॉपर्टी डिस्कशन करते हैं जो है जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मीन्स पहले आपने जो अपनी प्रीवियस क्लास है उसके अंदर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ी है, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हमने पढ़ रखा है, वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है। यहाँ हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं। भी चार्ज भी क्या किसी भी रिएक्शन के अंदर कंजर्व रहता है या नहीं है, तो ये हम डिस्कशन करते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए एक सिंपल सी इक्वेशन हम लेते हैं, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, जो प्रोडक्ट बनेगा वो NaCl बनेगा। तो यहाँ एक टेबल बनाते हैं हम। सबसे पहले तो है बिफोर द रिएक्शन और फिर है आफ्टर द रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसमें लिखेंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इसमें लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ चार्ज इसमें लिखेंगे और नेट चार्ज इसके अंदर लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रिएक्शन के अंदर चेक करते हैं पॉजिटिव चार्ज बिफोर द रिएक्शन कितने हैं। देखिए, प्लस का चार्ज 1 है तो यहाँ पर आ गया प्लस का 1। बिफोर द रिएक्शन नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज 1, सो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ चार्ज, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ चार्ज आपको निकालने हैं। तो नंबर ऑफ चार्ज मीन्स ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो नंबर ऑफ चार्ज कितने हो गए, 2 हो गए। यदि रिएक्शन में किसी प्रकार का और भी अगर आपके पास प्लस और माइनस का सिंबल अगर होता तो आप उसकी संख्या उसके अकॉर्डिंग बढ़ा लेते। यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, 2 है। तो नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कैसे करेंगे, अभी हमने एडिटिव नेचर पढ़ी थी अभी चार्ज की प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग प्लस का 1 और प्लस में माइनस का 1 इस प्रकार से ऐड करते हैं तो उनके साइन जो है वो साथ में इंक्लूड किए जाते हैं। टोटल चार्ज कितना आ गया, इसके ऊपर 0 आ गया। अब हम करते हैं आफ्टर द रिएक्शन में क्या है, देखिए नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 0 है। रिएक्शन के बाद किसी प्रकार का कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं है। और नेगेटिव चार्ज भी क्या है, 0 है। नेगेटिव चार्ज भी रिएक्शन के बाद नहीं है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज के अंदर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि बाद में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब नेट चार्ज अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपने क्या देखा, यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ नेट चार्ज 0 और आफ्टर द रिएक्शन एंड बिफोर द रिएक्शन के पहले और बाद दोनों में चार्ज क्या रह रहा है, इक्वल रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मीन्स टू से कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ से ऑब्जर्व की है। और इसके साथ साथ
हम एक एग्जांपल और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है यूरेनियम 23892, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये इसका एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर में आपको पता है कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लिए जाते हैं, उनकी संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी परमाणु को जो एटम है उसको XZA से डिनोट किया जाता है। ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये इसका एटॉमिक मास होता है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होता है वो हम यहाँ लेके चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अपने पास क्या है, रिएक्शन होगी तो उसके बाद में थोरियम 234 और 90 इसमें टूटेगा, प्लस हीलियम जो है 24 ये निकलेगा। तो यहाँ यदि हम बात करें एटम के अंदर 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन। अब आपको अभी मैंने बताया था एटॉमिक नंबर है, ये क्या हो गया 90 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस में ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम के अंदर हो गया। इधर से अगर ऐड करते हैं 92 इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल टू 92 इलेक्ट्रॉन्स, यानी बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन चार्ज इज कंजर्व। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम डिस्कशन करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का अर्थ है चार्ज इज ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और पैकेट। चार्ज हमेशा पैकेट या क्वांटा के रूप में ट्रेवल करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ अपने पास कोई भी ए एटम है, इधर अपने पास कोई भी बी एटम है। ए एटम को ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं ऐसा मान लेते हैं, और जो बी है उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज बनता है, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है वो पॉजिटिवली चार्ज बनता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या डिक्रीज होगी जिसके कारण प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज हो जाएगी और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होगी जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज बढ़ेगा, तो टोटल चार्ज इसका कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज जो इसके ऊपर आएगा वो नेगेटिव है, वो कितना होएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर आया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज बढ़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज बढ़ेगा। इसका मतलब एक फार्मूला आ गया अपने पास, वो क्या है माइनस इंटू नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास वैल्यू आई। तो देखिए माइनस का नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, यदि आपने 3 किए हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा, अगर 4 किए हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन आपने इसको दिए हैं, ट्रांसफ़र किए हैं, उतने यहाँ आ जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमने n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं इसको। इनटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E आ गया, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का NE इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये A ऑब्जेक्ट के लिए है। अब सिमिलरली यहाँ B ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं। B ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इससे रिमूव हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं उसके बराबर ही इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, इसके अंदर पॉजिटिव, तो Q इज इक्वल टू प्लस नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन n मान लेते हैं, इनटू में चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, वो आपने पहले इसमें लिख रखा है। तो यहाँ से दोनों को कंबाइन करने के बाद अपने पास वैल्यू क्या आई,
Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इज इक्वल टू क्या आया फार्मूला, प्लस माइनस एन ई। इट मीन्स यहाँ देखिए इस फार्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तो क्या आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये वैल्यू है। अब n का मान आप 1 रखोगे तो 1 इंटू हो जाएगा, 2 रखोगे 2 इंटू हो जाएगा। हमें ये कन्फर्म पता चल रहा है कि जो भी वैल्यू आ रही है चार्ज की वो हमेशा इस एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इसके इंटेग्रल मल्टीपल के रूप में आ रही है, किसी प्रकार का डिवाइडेशन इसमें नहीं हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं या इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसके अंदर हमेशा चार्ज जो होता है वो इसके मल्टीपल के रूप में जाएगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके n तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, किसी प्रकार का डिवाइडेशन इसमें नहीं आता है। ये अपने पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज इज ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और पैकेट एंड एवरी पैकेट इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने पास थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी में हमें एक अलग से नोट लगा के हम पढ़ते हैं कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है क्वार्क्स। जो क्वार्क होता है वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करूं मैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। तो क्वार्क्स भी क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, इस पे हमें इसकी प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस माइनस 1/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लस माइनस 2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके इक्वल होता है। यानी जो क्वार्क है उसके ऊपर 1/3 और 2/3 इस 1/3 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, 2/3 पार्ट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बराबर चार्ज होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस होगी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई और जो n है अपने पास वो 1 2 3 से लेकर n तक ऐसे नंबर में हो सकता है। लेकिन यहाँ तो डिवाइडेशन का नंबर आ रहा है। तो अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर कंट्राडिक्शन आती है। तो अब इसको थोड़ा सा देखिए, डिस्कशन करते हैं। क्या होगा कि जब हम देखते हैं कि A पार्ट है बॉडी, कोई A ऑब्जेक्ट एटम है, इधर B एटम है, A एटम से B एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, कभी प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होते। इसका जो रीज़न था वो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो वहाँ जा कर के आप इसका रीज़न जो है वो देख सकते हो और क्लियर कर सकते हो। तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये इसकी होती है फ्री स्टेट। क्या होती है कि जब A ऑब्जेक्ट से B ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, फ्री स्टेट में मूव करना पड़ेगा। लेकिन जो क्वार्क होता है एलिमेंट्री पार्टिकल, वो जब A ऑब्जेक्ट से मान लेते हैं कि बाहर निकलता है, यानी उसका इतना चार्ज या इतना चार्ज बाहर निकलता है, तो जब वो इस फ्री स्टेट में जाता है तो किसी प्रकार की जो इसकी वैल्यू है वो नहीं पाई जाती है। यहाँ आकर के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वार्क्स जो है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। ये हम ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्री स्टेट ऑफ क्वार्क आर नॉट पॉसिबल, सो दिस इज नॉट कंट्राडिक्ट फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कंट्राडिक्ट नहीं करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब जो हमारे पास फार्मूला था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आपके पास n है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Q क्या है, टोटल चार्ज है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे। आपको जैसे दे दिया कि 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज आर पॉसिबल आर नॉट पॉसिबल, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना चार्ज जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, देखिए ये वैल्यू है
इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपसे ये चार्ज की वैल्यू Q का मान दे रखा है इज इक्वल टू प्लस माइनस n की वैल्यू इनटू में E। अब n आप फाइंड आउट करोगे, अगर n की वैल्यू E का इंटेग्रल मल्टीपल आता है, यानी डिवाइडेशन में किसी प्रकार की कोई संख्या नहीं आती है, कोई भी नंबर, तो आप कह सकते हो कि ये चार्ज पॉसिबल है। और अगर वो नंबर फ्रिक्शन में आता है तो आप कहोगे कि दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन हमारे से पूछा जा सकता है। दूसरी बात हमारे से पूछा जा सकता है कि हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या दे देगा हमें कि आपने किसी एटम को इस प्रकार के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं, तो आप बताइए कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज आ जाता है। ये भी हमारे को यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये थी अपने पास प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था सबसे पहले चार्ज आर इनवेरिएंट इन नेचर, और सेकंड हमने पढ़ा था एडिटिव नेचर, जिसके अंदर हमने देखा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव के जो साइन होते हैं, जब डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज को ऐड किया जाता है तो वो जो साइन है वो इंक्लूड किए जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने देखा कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और जो हमारी उसके बाद की प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके अंदर हमने देखा कि चार्ज जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी अभी पढ़ी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें हमने देखा है कि चार्ज जो है वो क्या करता है, always travel in the form of quanta or packet and each packet are integral multiple of charge of electron। ये हमने पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ चार्जिंग। कोई भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट होगा और उसको हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, और जो चार्ज हो जाएगा वो तो किस मेथड से हम उसको चार्ज करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।